OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है दिन ब दिन। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसके बारे में ना जानते नहीं हैं कि एक्चुअल में ये OROP है क्या, क्या इसके बेनिफिट्स है, किसको हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अभी भी नहीं जानते। तो मैं आज आपको वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी या एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी OROP का, कि आपके जो बेसिक डाउट्स हैं ना इससे रिलेटेड वो आज खत्म हो जाए। तो सबसे 3 बड़े सवाल OROP से रिलेटेड वो हैं। सबसे पहला, OROP यानी वन रैंक वन पेंशन एक्चुअल में है क्या। दूसरा, OROP और एक नॉर्मल पेंशन के बीच में डिफरेंस क्या है। तीसरा, OROP के जो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि बेनिफिट्स कुछ ना कुछ तो हैं, तो वो बेनिफिट्स मिलेंगे किसको, किस तरीके से मिलेंगे। ये 3 सबसे ज़्यादा बड़े सवाल हैं, इनके मैं आज आपको जवाब दूंगी और आपको समझाऊंगी। OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन, सबसे पहली चीज़ ये है क्या। 2014 में 1 जुलाई को इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्कीम के बारे में लोगों को बताया था और ये वादा किया था कि 2015 में इस स्कीम को एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा, इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। और ये स्कीम बनी थी डिफेंस के लोगों के लिए, यानी कि डिफेंस में आ जाती है हमारी आर्मी भी आ जाती है, नेवी आर्मी आ जाती है, एयरफोर्स आ जाती है। जितने भी गवर्नमेंट डिफेंस के एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट डिफेंस के एम्प्लॉयज़ इस स्कीम के अंडर में आ जाते हैं। उनको बेनिफिट्स के लिए, उनको जब उनकी रिटायरमेंट हो जाती है उनके बाद उनको पेंशन देने के लिए, कि उन्होंने जो हमारे देश की इतने साल सेवा करी है उसके एक अवार्ड के तरीके से उनको जो पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के एज पे, ये OROP स्कीम बनाई गई थी और इसको बोला गया था कि 2015 में ले आया जाएगा। दूसरा, OROP यानी वन रैंक वन पेंशन और नॉर्मल पेंशन के बीच का डिफरेंस क्या है। नॉर्मल पेंशन मिली जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, एक पर्टिकुलर रिटायरमेंट एज होती है कि इसके बाद आप रिटायर हो गए तो आपको इतनी पेंशन मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। लेकिन OROP में पेंशन तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, लेकिन डिफेंस के सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, डिफेंस में आ जाती है हमारी जितनी भी आर्मीज हैं, नेवी, एयरफोर्स, जो मैंने आपको अभी बताया, ये सारी आ जाती है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगी एक रिटायर एज के होने के बाद। और ये रिटायरमेंट की एज मोस्टली लाई करती है 50 to 60 के बीच में ही ज़्यादातर रिटायर होते हैं। कुछ हमारे सैनिक या ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो इससे पहले भी रिटायर हो जाते हैं, बट यूजुअली यही एज होती है रिटायरमेंट की। लेकिन OROP की स्कीम से ये चीज़ें तय करी गई थी कि जो रिटायरमेंट की एज है, चाहे वो एक ऑफिसर हो या सब मेजर हो, एक नॉर्मल सैनिक हो, उन सब की पेंशन को सेम रखा जाएगा, चाहे वो किसी भी एज पे रिटायर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। एक डिफेंस का पर्सन है जिसकी पोस्ट है सब मेजर और उसकी वो रिटायर हुआ 58 यानी 58 साल की उम्र में वो रिटायर हो गया और उसकी पेंशन आप मान लीजिए 18,000 लगभग उसकी कुछ पेंशन हुई। और यहीं दूसरा एक सब मेजर ही सेम पोजीशन पे रिटायर हुआ 56 साल में, तो उसकी भी पेंशन 18,000 ही होगी। चाहे उनके रिटायरमेंट की एज जो है ना, जो जितने साल उन दोनों ने काम करा वो बेशक अलग हो, थोड़ी कम ज़्यादा हो, लेकिन उनकी पोजीशन सेम है, तो उनकी रिटायरमेंट की जो पेंशन उनको मिलेगी वो सेम मिलेगी। यहीं अगर उसके नीचे कोई ऑफिसर है, वो भी सेम एज पे रिटायर हुआ, 58 पे या 56 पे ही वो रिटायर होता है, लेकिन उसको पेंशन कम मिलेगी। यही ये स्कीम पहले चलती आ रही थी, लेकिन इस स्कीम के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन, दोनों को सेम पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वो सब ऑफिसर हो, चाहे वो एक नॉर्मल कोई ऑफिसर हो या सेना का हो, कोई भी कैटेगरी हो, JCO कोई भी हो, सबकी पेंशन सेम होनी चाहिए अगर उनके रिटायरमेंट एज सेम है तो। तीसरा आता है OROP के बेनिफिट्स, यानी कि वन रैंक वन पेंशन के जो बेनिफिट्स हैं वो किसको मिलेंगे। आर्मी ऑफिसर्स को ही मिलेंगे, चाहे वो नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, जो मैंने आपको भी बताया। इन्हीं तीनों या जितनी भी डिफेंस के जितने भी पर्सन्स आ जाते हैं उन सभी को इसके बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन ये बेनिफिट्स सिर्फ तभी मिलेंगे अगर आपने अपनी पूरी रिटायरमेंट की एज तक आपने देश की सेवा करी है। अब आप रिटायर हुए हो, लेकिन अगर आप रिटायर हुए हो बिना किसी आपके ऊपर ब्लेम लगाए किसी भी चीज़ का, बिना डिसऑनर हुए, यानी कि हो सकता है अगर आपकी उस एज में, जितने भी टाइम पे आपने देश की सेवा करी है, उस एज में अगर आपके ऊपर कोई भी ब्लेम लग गया कि इसने कभी चोरी करी थी या इसने किसी बड़े ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट करी थी, किसी भी तरीके का अगर आपके ऊपर ब्लेम लग गया,
तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल रिटायरमेंट की एज पे बिल्कुल साफ सुथरे बाहर आने चाहिए। आपके ऊपर किसी तरीके का कोई ब्लेम, एलिगेशन, आरोप नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी आरोप लगता है तो आपको वो पेंशन नहीं मिलेगी। ये पेंशन की बेनिफिट सिर्फ उसी को मिलेंगे जिसके ऊपर किसी तरीके का आरोप नहीं लगा है और वो अपनी पूरी उसकी रिटायरमेंट एज तक उसने देश की सेवा करी है, देश के लिए काम करा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको OROP से रिलेटेड जो बेसिक डाउट्स थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से। धन्यवाद।